नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में स्वागत है। ये वीडियो उनके लिए है जो लोग बीपीएससी दे रहे हैं। देखिए, बीपीएससी में एक नया अपडेट है और उस अपडेट के बारे में जानने का हम प्रयास करेंगे। ये वीडियो 10 मिनट का होगा मात्र। सुन लीजिए क्या है बदलाव। देखिए, बीपीएससी प्री परीक्षा में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं और आपको इस बदलाव को जानना होगा कि बदलाव हो क्या रहे हैं, क्योंकि परीक्षा में शामिल आप होने जा रहे हैं। तो किसी भी गेम में जाने से पहले उस गेम के जो रूल्स हैं, उस गेम में क्या क्या नए परिवर्तन हो रहे हैं, उसको जानना महत्वपूर्ण होता है एक प्लेयर के लिए। तो आप भी बीपीएससी के एक प्लेयर हैं, तो उस प्लेयर के होने के नाते आपको उसको जानना चाहिए क्या होगा इस बदलाव के परिणाम, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जिस खेल को आप खेलने जा रहे हैं और उस खेल में नियम जो हैं बदल दिए जाएं या कुछ नए नियम इंट्रोड्यूस कर दिए जाएं, उस नियम से क्या होगा, आपका पूरा का पूरा आपका गेम जो है वो प्रभावित हो जाएगा। इसलिए गेम में एंट्री मारने से पहले ही ये सारे नियम जान लीजिए, क्योंकि बीपीएससी का फॉर्म 28 सितंबर से भरा जा रहा है और ये बदलाव बीपीएससी उसके पहले ही कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, क्या आप तैयार हैं इस बदलाव के लिए? अगर नहीं है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको इस बदलाव के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। अब ये बदलाव है क्या, ये इसको समझ लीजिए पहले। देखिए, ये कल का जो है दैनिक भास्कर का पेपर है, उसमें से आयोग ने कुछ खबरें दी हैं और पेपर ने ये खबरें अपने मन से नहीं, ये अध्यक्ष महोदय का जो इंटरव्यू हुआ था उस इंटरव्यू के आधार पे उन्होंने छापा है। तो पहला तो देखिए महत्वपूर्ण क्या है कि 70वीं बीपीएससी से कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। परिवर्तन क्या है कि देखिए, परीक्षा में एक ही जिले के अलग अलग सेंटरों पर अलग अलग प्रश्न पत्र अब क्या होंगे, मिलेंगे। ठीक, यानी एक सेंटर के प्रश्न पत्र के क्रमांक में भी 96% तक का बदलाव होगा। पेपर कई सेटों में बनेंगे। आप जानते थे कि पहले पेपर सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी से बनता था, लेकिन अब क्या होगा, पेपर का सेट ए से लेकर जेड तक का सेट होगा। यानी ए से लेकर जेड तक, मतलब आयोग ये कह रहा है कि हम 26 सेट का पेपर बनाएंगे। एक सेट से दूसरे सेट के प्रश्न 100% अलग होंगे। 100% अलग होने का मतलब क्या है कि जैसे कि आप जान रहे हैं कि जैसे ए बी सी डी का जब पेपर आता था, तो उस पेपर में जैसे आपका क्वेश्चन नंबर अगर जो एक है वो सेट बी में या सेट सी में वो क्वेश्चन नंबर 30 हो जाता था या 40 होता था। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर ए से लेकर जेड तक अगर क्या होंगे, क्रमांक होंगे, पेपरों के सेट होंगे, तो उसमें जितने भी समझिए कि अब एक प्रश्न के अंदर 26 प्रकार के बदलाव संभव हो जाएंगे। उसके बाद क्या, प्रश्नों के मानक में इस बार बदलेंगे, स्तर में भी सुधार होगा। यहाँ बता दें कि पुरानी व्यवस्था के तहत 4 रंगों के 4 प्रश्न पत्र प्रकाशित होते थे। अब प्रश्न पत्र किसी एक प्रिंटिंग प्रेस में नहीं, बल्कि अलग अलग प्रेस में छपेंगे। यानी आयोग आपका जो पेपर मिलेगा वो रंगीन पेपर मिलेगा और पेपर जो है कई रंगों में मिलेगा। तो आप इसके लिए भी तैयार रहिए। अब ये असली महत्वपूर्ण बदलाव आपके लिए ये हो रहा है। देखिए, 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न 69वीं से क्या होंगे, थोड़े कठिन होंगे। आयोग ने ये बात पहले ही बोल दिया है। 69वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्नों का स्तर अन्य राज्यों के लोक सेवा आयोगों से आसान था, लेकिन 70वीं के प्रश्न झारखंड, दिल्ली, हरियाणा या जो अन्य बोर्ड हैं या अन्य जो आयोग हैं उनसे कठिन होंगे। तो ये बीपीएससी ने एक अहम बदलाव किया। देखिए, बीपीएससी सारे बदलाव जो है आपकी परीक्षा प्रणाली को सुचारूपूर्ण कराने के लिए ही कर रहा है। अब बदलाव में देखिए है क्या क्या कि देखिए, ए टू जेड तक का होगा पेपर का सेट, 4 की जगह 8 रंगों का होगा प्रश्न पत्र। पहले 4 सेट में होता था, अब 4 रंगों में छपता था। अलग अलग राज्यों के प्रिंटिंग प्रेस में पेपर की छपाई होगी। अलग अलग जगहों से एक जिले में ट्रेजरी पेपर पहुंचेगा। निर्धारित सेंटर से कई हफ्ते पहले ही अलर्ट जोन में रखा जाएगा। सेंटर को लगातार निगरानी में रखा जाएगा। हर सेंटर के पेपर में अपने 100% अलग होंगे। एक सेट के प्रश्नों का क्रमांक 96% बदले होंगे। ये महत्वपूर्ण बदलाव है। इसके अलावा बीपीएससी जो बदलाव कर रहा है कि प्रश्न पत्रों की छपाई में बदलाव कर रहा है। मैंने जो आपसे बताया, प्रिंटिंग प्रेस में प्रश्न पत्रों का जो परिवहन होगा उसके अंदर भी परिवर्तन होगा। यानी पेपर जिले के ट्रेजरी तक अलग अलग जगहों से पहुंचेंगे, ताकि ट्रेजरी तक पहुंचने का दौरान वाहन का लोकेशन नहीं मिल सके। पेपर की कोडिंग नंबर से नहीं, कलर से होगी। प्रश्न पत्रों का उपयोग, अब देखिए किस कलर के सेट का उपयोग किस जिले में होगा, यह सूचना डीएम को परीक्षा से 2 घंटे पहले मिलेगी। पेपर पहुंचने वाली गाड़ियों में जीपीएस ट्रैकर होंगे। जैसे मान लीजिए 8 सेट के पेपर पहुंच गए, लेकिन अब जैसे मान लीजिए सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट है, चाहे पटना डिस्ट्रिक्ट है, चाहे बक्सर डिस्ट्रिक्ट है, अब उस बक्सर डिस्ट्रिक्ट में पेपर किस कलर का जाएगा, तो ये डीएम साहब को 2 घंटे पहले पता लगेगा। प्रश्न पत्रों की निगरानी,
जिस वाहन से प्रश्न पत्र का परिवहन होगा उसमें ड्राइवर के साथ अधिकारी, कर्मचारी और सुरक्षा के लिए वाहन में कमांडो भी रहेंगे। ये समझिए। परीक्षा केंद्रों की क्या होगी, निगरानी होगी और उसकी वीडियोग्राफी होगी। ठीक। अब देखिए, आयोग ये मान रहा है कि 8 से 10 लाख फॉर्म पड़ेंगे बीपीएससी परीक्षा में, लेकिन मेरा अनुमान है ये 8-10 लाख नहीं, ये लगभग 15 लाख के आसपास फॉर्म बीपीएससी में इस बार पढ़ने की उम्मीद है। ठीक। अब समझिए बीपीएससी का रूल क्या है कि जितनी सीटें होती हैं उस सीटों के 10 गुना लोग बुलाए जाते हैं। जैसे 1965 सीट है तो 1965 का 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 19,650। यानी आप ये मान के चलिए लगभग 22,000 लोग मेंस के लिए बुलाए जाएंगे। जो संख्या बढ़ रही है वो संख्या इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आप जानते हैं एक नंबर पे कई परीक्षार्थी होते हैं और उसमें से फिर 5 गुना लोग बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। देखिए 70वीं बीपीएससी में कदाचार रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम होंगे, पेपर सेट की संख्या अधिक होंगे, प्रश्नों की क्वालिटी बेहतर होगी ताकि अच्छे परिणाम का चयन हो। ये जो है बीपीएससी के जो चेयरमैन है परमार जी, उन्होंने ये बोला है। अब देखिए महत्वपूर्ण क्या है, आपको क्या करना है। देखिए एक बात तो तय है कि बीपीएससी अपने प्रश्नों को कठिन बनाएगा, प्रश्नों को कठिन बनाएगा। तो क्या ये यूपीएससी की तरह बना देगा? इसका जवाब है नहीं। नहीं इसलिए क्योंकि बीपीएससी की परीक्षा में 150 क्वेश्चन आते हैं और यूपीएससी में 100 क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए यहाँ भी टाइम 2 घंटे है, यहाँ भी टाइम 2 घंटे है। तो पहली बात तो ये इसको फॉलो करने ही लेगा। लेकिन जैसे मान लीजिए आपके 150 क्वेश्चन हैं, इसमें से उसको 50 क्वेश्चन यूपीएससी के तर्ज बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी अब आपके पेपर में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पहला, दूसरा कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन, यानी जैसे उसमें विकल्प 1 सही है, विकल्प 2 सही है, 1 2 दोनों सही है, ऐसे क्वेश्चन लंबे लंबे स्टेटमेंट आएंगे कि इनमें से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, ये आ सकता है। तीसरा सुमेलित है और सुमेलित नहीं है, इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। ठीक। असत्य कथन का चयन करिए। ऐसे प्रश्न जैसे मान लीजिए आपको 2 कथन दिए जाएं, अब पूछा जाए इसमें से कितने असत्य हैं चाहे कितने सत्य हैं, तो आपको इसकी मिल जाएंगे। प्लस देखिए आयोग आपसे खेला कहाँ कहाँ करेगा। तो देखिए खेला करने के लिए उसके पास सब्जेक्ट है पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी में वो आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है खूब भरमार लगा के। दूसरा आपसे इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में जो बजट और सर्वे है यहाँ पर आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब तक बीपीएससी में इन्वायरमेंट के प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति बहुत कम रही है, नहीं रही। हो सके बीपीएससी इन्वायरमेंट को खूब बढ़ा चढ़ा के पूछ लें और आप उस पर ये नहीं कर सकते कि आपने सिलेबस में लिखा नहीं, क्योंकि इन्वायरमेंट का कोई सिलेबस ना हो कि ये ज्योग्राफी और बायो का ही क्या होता है, एक पार्ट होता है। प्लस मॉडर्न इंडिया में जो फैक्चुअल क्वेश्चन आते थे उस फैक्चुअल क्वेश्चनों को ना पूछ के उसको भी आपसे क्या पूछे, वो कोड के फॉर्म में पूछे, स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछे। यानी आप अभी जितने भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं आप एक स्तर का प्रैक्टिस सेट लगाएं और उस पर बार बार रिवीजन करें। मेरी बात अगर आपको मानना हो तो आप सबसे बढ़िया क्या है कि बीपीएससी के पुराने क्वेश्चन कहने मतलब 20 साल के नहीं, पिछले 3 साल में बीपीएससी ने जितने पेपर कराए हैं वो क्वेश्चन और यूपीएससी के लास्ट 5 ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चनों को कम से कम कई बार पढ़ जाइए, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। यानी आपको एक एक प्रश्न सही करना होगा और महत्वपूर्ण क्या है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर ये सारे बदलाव बीपीएससी कर देता है तो यकीन मानिए कट ऑफ फिर 100 नंबर से ज़्यादा किसी भी हालत में जाने वाली नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं 64वीं बीपीएससी में ये समझिए जिसमें मेरा इंटरव्यू मेरा हुआ था, तो 64वीं बीपीएससी में देते समय सीटें जो थी वो 1405 के आसपास थी और कट ऑफ जो थी वो 96 क्वेश्चन ही थी, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था। 67वीं बीपीएससी का पेपर इतना इजी आया कि कट ऑफ 111 के आसपास पहुंच गई, यानी 102 105 पे तो लोग भरमार एकदम, जबकि यहाँ नकल भी हो गई थी। इसलिए आप बीपीएससी के नए बदलाव के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखिए और जितना अधिक से अधिक हो सके आप PYQ को लगाइए। अब PYQ में आप यूपीएससी के प्रश्नों को छोड़िए मत, यूपीएससी के प्रश्नों को टैकल करिए, खासकर यूपीएससी के
जो पॉलिटी के क्वेश्चन हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन हैं, ठीक, और उसके बाद हिस्ट्री में जो मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन हैं, आप इनको जरूर कम से कम 2 से 3 बार लगा लीजिए। आपको पेपर सॉल्व करने की टेक्निक मिल जाएगी और कैसे इन क्वेश्चनों को हमें करना है, क्योंकि वरना नए प्रकार का पैटर्न, नए प्रकार के क्वेश्चन देख के आप वहाँ पर घबरा जाएंगे और गलती करके चले आएंगे। तो ये छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें थी, इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, बहुत लंबा करने का कोई मतलब नहीं। यदि आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं 69 बीपीएससी पेपर के एनालिसिस में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।